बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हमने न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 7.2 के जो हमने क्वेश्चंस करने हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। वो क्वेश्चंस हमारे पास हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है जस्ट। इसके अलावा हमने कोई क्वेश्चन नहीं करना। ये एक्सरसाइज 7.2 में जस्ट वन क्वेश्चन है स्मार्ट सिलेबस में। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करनी है। उसके हमने जो क्वेश्चंस करने हैं वो 2, 3 एंड 5 हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं है हमारे पास, जस्ट 3 क्वेश्चन है स्मार्ट सिलेबस में, तो हमने 3 क्वेश्चन ही करने होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज का। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, लोकेट द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग नंबर। यानी उसमें हमें एक फिगर दी है और उससे उसने रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हमें कि इन क्वेश्चंस का आपने इस फिगर की मदद से आंसर्स देने हैं। तो हम सबसे पहले फिगर बनाते हैं। उसने हमें क्या फिगर दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। उसने हमें फिगर दिया है इस तरह की कोई एक फिगर दी है, 2 लाइन है। उसने उसकी मदद से ये 2 लाइन को कट किया है। जिस पॉइंट पर कट किया है जस्ट 1 लाइन है, मैंने 2 लाइन ड्रा की है, यानी 1 लाइन कट करेगी तो इसका उसने एंगल्स बनाए हैं। जो एंगल्स बनाए हैं या जिस पॉइंट पर कट किया वो नाम दिया पी एम क्यू एल, और इस साइड पे हमारे पास एन आर एस और टी। ये हमारे पास फिगर है। इसकी मदद से हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जो उसने क्वेश्चंस पूछे वो हम रीड आउट करते हैं। फर्स्ट उसने हमें ये क्वेश्चन पूछा है कि द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल एन एल इंटीरियर एंगल आपने बताना है कि इंटीरियर एंगल इसका क्या होंगे। इंटीरियर से मुराद जो अंदर हमारे पास एंगल्स बन रहे हैं वो बताना है। उसके बाद उसने पूछा है कि इसके क्रॉस पैडिंग यानी ये वाले एंगल और ये एंगल, इनके क्रॉस पैडिंग एंगल बताना है आपने। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसमें कितने बन रहे हैं या नहीं बन रहे। पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, हमने पेयर बताना है सप्लीमेंट्री एंगल का कौन कौन सा पेयर है इसमें। उसके बाद पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल कौन से होंगे वो भी हमने बताना है। वर्टिकल के बाद जो इसमें अपोजिट एंगल होंगे। तो सॉल्व करते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 1 क्या पूछा उसने, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल कौन से हैं हमारे पास वो बताने हैं आपने। तो इसमें हमारे पास इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, हमारे पास जो इंटीरियर एंगल है इसमें वो एंगल हमारे पास है यहाँ पर एंगल एन और एंगल एल। ये भी इंटीरियर है, ये भी यानी अंदर बन रहे हैं। एक और दूसरे एंगल कौन से हैं, एम एन आर, यानी ये भी इंटीरियर से मुराद अंदरून एंगल। ये हमारे पास एम भी अंदर है, एन आर भी अंदर है। तो फर्स्ट एंगल हमारे पास क्या हो गया, एंगल एन हो गया और दूसरा एंगल एल हो गया। इसके अलावा कौन से हैं इंटीरियर एंगल, एम और आर। इधर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एम और एंगल आर। ये क्या है हमारे पास इसके इंटीरियर एंगल है। उसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है, बी पार्ट में उसने पूछा है क्रॉस पैडिंग एंगल्स क्या है। तो क्रॉस पैडिंग एंगल हम बताते हैं कौन से हैं। क्रॉस पैडिंग से मुराद जो इनके इक्वल एंगल होंगे, क्रॉस पैडिंग एंगल्स। तो क्रॉस पैडिंग एंगल्स कौन से होंगे इसमें हमारे पास, क्रॉस पैडिंग एंगल है हमारे पास एंगल पी एंड एन, यानी ये एंगल इसके इक्वल है, क्यू एंगल आर के, एम एस के, एल टी के। तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, एंगल पी एंगल किसके इक्वल होगा, पी एन के होगा। मैं ये नहीं लिखना, जस्ट एंगल लिखना है हमने। उसके बाद
क्यू एंगल पी के क्यू एंगल आर के इक्वल होगा। एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर। नेक्स्ट हमारे पास एम एंगल एस के होगा, क्योंकि एम एस के एंगल एम एंगल एस। नेक्स्ट हमारे पास एंगल एल एंगल आर के इक्वल होगा। इधर आप लिखें एंगल एल एंगल आर। तो ये हमारे पास है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट हमारे पास पूछ रहा है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा। सी जो उसने पूछे हमसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोई आपको नजर नहीं आ रहा, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? इसका आंसर नो एंगल है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद उसने हमसे डी में क्या पूछा है? पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। अब हमने बताना है कि सप्लीमेंट्री एंगल के पेयर्स कौन से हैं। पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पास कौन से होंगे? पी एंगल क्यू सप्लीमेंट्री एंगल होगा, पी एम एंड पी क्यू एंड क्यू एल और एम एल। तो लिखें इधर पहले एंगल हमारे पास क्या होगा? पी क्यू लिख लें या पी एम लिख लें, एक ही बात है। एंगल पी एंगल एम, उसके बाद पी एंगल, क्योंकि इस पॉइंट से हम दो एंगल बनाते हैं, इसके साथ इसके साथ इसके साथ। तो एंगल पी एंगल क्यू। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? पी एम हो गया, पी क्यू हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं? क्यू एल लिख सकते हैं और एम एल भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा? क्यू एल एंगल क्यू एंगल एल। उसके बाद कौन सा बचा हमारे पास? एम एंगल एल, एम एंगल एम एंगल एल। इसके बाद ये हमारे पास इसके हो गए। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है? ये वाले। इसके हमारे पास कौन सा एंगल बनेंगे? एन एस एन आर टी एंड एस टी। तो इधर लिखे आप एन आर एंगल एन एंगल एस। नेक्स्ट हमारे पास एंगल एन एंगल आर। नेक्स्ट आर एंगल टी और नेक्स्ट एस एंगल टी, क्योंकि हमने एम एंगल एल लिया था लास्ट में, एस एंगल टी होगा। एंगल एस एंगल टी। ये हमारे पास है इसका डी पार्ट। नेक्स्ट उसने आपसे पूछा है इसका ई पार्ट क्या होगा। ई पार्ट आपने लिखना है इधर। ई पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है? ई पार्ट में पूछा है पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल। अब बताना है आपने पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल कौन से होंगे? पी एल क्यू एम एन टी एंड आर एस। लिखते हैं इधर एंगल पी किसके वर्टिकल होगा? एंगल एल के। नेक्स्ट एंगल एम किसके वर्टिकल होगा? एंगल क्यू के। पी एल के एम क्यू के। सेम इसी तरह एम एन टी के और एस के। इधर लिखे आप एंगल एन एंगल डी, उसके बाद एंगल एस एंगल आर। ये क्या हमारे पास? पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने फिगर की मदद से चार जो उसने 4 पार्ट किए थे हमने वो सॉल्व किए हैं 1 by 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 7.2 का कोई क्वेश्चन नहीं है, स्मार्ट सिलेबस में जस्ट 1 क्वेश्चन था, वो मैंने आपको 1 by 1
जाती है उसके 4 पार्ट पे। नेक्स्ट अब हमारे पास है एक्सरसाइज 7.3। 7.3 में जो हमने क्वेश्चन करने हैं वो 2, 3 एंड 5 है। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास सेकंड क्या दिया उसने, पहले हम लिखते हैं इधर एक्सरसाइज 7.3। इसका हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 rectangles with side 8, 12, 10 and 15। तो आपने क्या करना है, दो साइड उसकी फाइंड करनी है कि इक्वल होंगी या नहीं होंगी। तो उसने जो हमें साइड दी है उसकी मदद से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 2 rectangle with side उसकी साइड उसने क्या दिया हमें, 8, 12, नेक्स्ट 10 एंड 15। इसमें 4 साइड दिए हैं, एक रेक्टेंगल की 4 साइड है, 2 रेक्टेंगल है, 2 रेक्टेंगल की 4 साइड दिए हैं। हमने क्या करना है, 2 साइड्स फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 साइड जो रेक्टेंगल की होती है वो इक्वल होती हैं। तो सॉल्व करते हैं हम। 2 रेक्टेंगल है, इसकी एक साइड की है तो दूसरी साइड इसी तरह होगी। यानी एक रेक्टेंगल की 4 साइड होती है, हमारे पास रेक्टेंगल इस तरह होती है। तो इसकी 4 साइड है 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ 4 साइड भी हैं, 2 रेक्टेंगल होंगी। तो इसका मतलब है जो दूसरी रेक्टेंगल है उसके भी यही पॉइंट्स होंगे हमारे पास जो फर्स्ट के दिए हैं। तो हमने क्या करना है, 2 साइड फाइंड करेंगे। 2 साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं आपस में। जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है रेक्टेंगल की। इस तरह हमारे पास ये रेक्टेंगल है। अब इसमें क्या है, ये वाली साइड आपस में इक्वल है अपोजिट, और ये वाली आपस में, यानी 2 साइड की हमारे पास इक्वल होती है इसकी। तो हम क्या करेंगे, 2 साइड निकालेंगे इसकी, 2 साइड इक्वल होनी चाहिए। तो सॉल्व करें, हमारे पास क्या है, जो हमें रेशियो दी गई है उससे हम सॉल्व करते हैं। दीज आर, क्योंकि ये हमारे पास सेम फिगर है 2 रेक्टेंगल, तो इधर हम लिख सकते हैं दीज आर सिमिलर फिगर। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो है सिमिलर होगी, क्योंकि 2 रेक्टेंगल सेम है तो हमारे पास जो उनकी फिगर बनेगी वो भी सेम ही होगी। तो हम इसकी रेशियो निकालते हैं। इस तरह रेशियो निकालनी है, 2 के आपस में निकालते हैं, इन 2 की रेशियो निकालते हैं, दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी हमारे पास। तो क्या होगा, 10/15 इसके इक्वल हो जाएगा 12 ओवर या 8/12। तो रेशियो निकालने इसकी कौन से टेबल पे डिवाइड हो गई हमारे पास, 5 पर होगा। 5 2 10 होता है, 5 3 15। तो क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। इधर क्या आएगा, 4 2 8, 4 3 12, तो 2/3। तो इसका मतलब है 2 साइड हमारी आपस में, जो रेक्टेंगल है हमारे पास उसकी 2 साइड्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो हमने भी यही फाइंड करना था कि जो हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स हैं उनकी जो हमारे पास 2 साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 2 rhombus with angle 55 degree and 125 degree। तो उसने कहा है, तो आपके पास रॉम्बस है, रॉम्बस के हमारे पास साइड्स कितनी होती हैं, 4 होती हैं। तो एंगल उसमें उसने दिए हैं कि 55 एंड 125। उसने हमसे पूछा है कि वो जो फिगर्स हैं उसके वो सेम होंगी या डिफरेंट होंगी।
तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या है, 2 स्पेलिंग होती है हमारे पास ROMBUS, रॉम्बस विद एंगल angles 55 degree and 125 degree। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, इसका आंसर होगा these are similar figure because the four। तो आंसर इसका होगा these are similar figure because of four। तो ये हमारे पास इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास टू साइड्स ऑफ क्वाड्रेंट आर 2, 4, 6 and 7 सेंटीमीटर। द लॉन्गेस्ट साइड इज 21 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर साइड्स। हमने अदर साइड फाइंड करनी है उसकी लॉन्गेस्ट साइड की मदद से। ये एक हमारे पास जो क्वाड्रेंट होती है उसकी साइड्स 4 होती हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक साइड से निकालते हैं इसकी रेशो से जो हमें दी गई है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी अदर साइड फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इसको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन में उसने आंसर पूछा है कि टू साइड ऑफ क्वाड्रेंट, 4 साइड दी है उसमें से आपने क्या करनी है, 2 साइड लेनी है। 4 साइड कौन सी दी है उसने, 2, 4, 6 and 7 सेंटीमीटर। द लॉन्गेस्ट साइड इज 21 सेंटीमीटर। एक उसने बता दी कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उसकी वो क्या हमारे पास 21 है। फाइंड द अदर साइड, अदर साइड हमने फाइंड करनी है। जो 4 साइड दी है उसमें से भी हमने लॉन्गेस्ट लेनी है। एक लॉन्गेस्ट उसने दे दी है, इन दोनों की रेशो निकालेंगे, उसकी मदद से हम 4 साइड्स निकालेंगे। तो इधर लें आप सॉल्व करें। हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड क्या है, longest side of quadrilateral कितनी है, उसने 4 दी थी, उसमें से हमने 7 सेंटीमीटर ले लिए। उसके अलावा उसने हमें 4 दी थी। अदर लॉन्गेस्ट साइड कौन सी थी हमारे पास, कौन सी थी, 21 सेंटीमीटर। इसकी मदद से हमें क्या करनी है, अगर 4 साइड्स फाइंड करनी है वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, पहले इन दोनों की रेशो निकालते हैं। रेशो किस तरह निकालेंगे, रेशो बिटवीन किसके दरमियान, लॉन्गेस्ट साइड्स के दरमियान। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी हमारे पास, 7/21। तो कौन सी टेबल पे ये कैंसिल होते हैं हमारे पास, 7 1 7 3 21, तो 1/3 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर। तो हमने क्या करनी है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में उसने क्या है कि अदर साइड फाइंड करना है। अदर साइड हम तभी फाइंड करेंगे जब दूसरों की हम रेशो ले लेंगे अपनी तरफ से। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम सॉल्व करते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास कि जो हमें साइड दी गई थी 4 अदर, कौन सी दी थी, 6 5 4 2। तो हम क्या करेंगे, उन साइड को लेट करेंगे।
6, एक साइड 6 थी हमारे पास, तो क्या करेंगे हम 6/8 इज इक्वल टू 1/3। दूसरी साइड हमारे पास क्या थी 5/8 इज इक्वल, एक की जगह नहीं हमें 4 साइड करनी है, दूसरी साइड के लिए हम b ऐड करेंगे 1/3 हो जाएगा। तीसरी साइड के लिए हम 4 को c पे डिवाइड करेंगे, इसको 1/3 के इक्वल लेंगे। उसके बाद फोर्थ साइड के लिए हम 2 है हमारे पास, तो 2 को हम d पर डिवाइड करेंगे और इसको भी 1/3 के इक्वल लेंगे। वैल्यूज फाइंड करें, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, a 1 से होगा तो क्या होगा a मल्टीप्लाई 1 से होगा तो a आ जाएगा। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास 18 सेंटीमीटर। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। सेम इसी तरह इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जिस तरह हमने इसको किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा b, इसको कहते हैं दिस सिंप्लाइड है। b को 1 से 5 को 3 से करें तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। c की निकालें, c को 1 से करें c आ जाएगा, 3 को 4 से करें 12। इसके बाद हमने d की वैल्यू निकालनी है, तो d को 1 से करें d आ जाएगा, 2 को 3 से करें 6। तो जैसा कि उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपने 4 साइड्स फाइंड करनी है, तो वो हमने फाइंड करनी है 1 बाई 1। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.3 का। अगर आपको आज के जो लेक्चर हमने किया इसमें 7.2 का 1 क्वेश्चन किया था और 7.3 के हमने 2 क्वेश्चन, इनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको समझ ना आई हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।